यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सबके सहयोग से हम अपने उद्देश्य की तरफ लगातार अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो आधारित है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की वीडियो सीरीज़ पर। प्रायिकता की वीडियो सीरीज़ में हमने कक्षा 10 की जो प्रायिकता की बुक है हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड की, उसके अंदर हमने जो प्रायिकता का चैप्टर है उसको हमने लिया है और उसका हम रिव्यू देख रहे हैं, किस प्रकार से है उसको समझ रहे हैं, उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने लगभग 3-4 एग्जाम्पल देख लिए थे, उसके आगे से हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, तो देखते रहिए हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको अगर लगता है कि किसी और आपके दोस्त को, आपके मित्र को, रिश्तेदार को इस चैनल की आवश्यकता है जो मैथमेटिक्स में हेल्प जिसको चाहिए, उसको आप इस वीडियो का इन वीडियोज़ का या इन हमारे इस चैनल का लिंक आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और चलते हैं हमारी बुक की तरफ। तो चलते हैं हमारी बुक की तरफ। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारी बुक का पीडीएफ फॉर्मेट। ये हमने राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप इसे अपनी जो आपके पास बुक है उससे भी आप देख सकते हो या आप भी ये डाउनलोड करके इससे देख सकते हो। राजस्थान बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बुक्स अवेलेबल हैं। जैसे भी आप सूटेबल हो आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम के हिसाब से बताया क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में बताया है। और जो टर्म्स है वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ ताकि अगर इंग्लिश मीडियम के आप हो और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे जो बताने की लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो चौथा एग्जाम्पल था यहाँ तक हमने देख लिया था, यहाँ तक हमने समझ लिया था। आज के वीडियो में हम चलते हैं हमारे 5वें एग्जाम्पल पे और उसके आगे से हम एग्जाम्पल करेंगे। 5वां उदाहरण है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अब देखो, एक सिक्के को उछालना, ये भी मैं मेरे पहले वाले वीडियोस में आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, तो ये उसी का अकॉर्डिंग है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, सिक्के को उछालोगे तो जब एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में संभव परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं, बता रखा है मैंने आपको, एक हेड और एक टेल। तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके? 2। मान लीजिए घटना ई पट प्राप्त करना है, कोई घटना ई है वो पट प्राप्त करना है क्योंकि आपको पट आने की प्रायिकता निकालनी है। तो पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? आप देखो, हेड और टेल यानी चित और पट में से पट तो एक बार ही आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं? 1। तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 1 और कुल परिणामों की संख्या होगी 2। तो सूत्र होता है पी ई, मान लिया पी पट आने की प्रायिकता, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 1 है, पट एक बार ही आ सकता है और बट्टे में कुल परिणामों की संख्या यानी कि 2। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया आपका? 1/2। यहाँ पर 1/2 हो गया, इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो, यानी ये आधा है और आधा हमेशा 1 और 0 के बीच में होता है। यानी प्रायिकता की जो रेंज है 0 और 1 उसी के बीच में प्रायिकता के से जितने भी आंसर है उनका मान आएगा। अगर गलती से आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है या 0 से कम आ रहा है तो समझ लेना कि आपके आंसर में गड़बड़ है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा उससे अलग है, देखते हैं क्या है। देखो, एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद एक ही आकार की है। आप मन में सपोज करना, एक थैला है, थैले में एक सफ़ेद गेंद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है, एक ही आकार की है। एक ही आकार का होने का मतलब है अगर आप उनको छू के नहीं पता लगा सकते कि रंग कौन सा है। सविता कोई लड़की है, बिना थैले के अंदर झांके, यानी उसने देखा नहीं किस रंग का है, इसमें से एक गेंद निकालती है। बिना थैले के अंदर झांके उसने एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो? गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखो, घटना क्या है? एक गेंद निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो गेंद लाल होने की क्या प्रायिकता होगी? तो उसके अंदर टोटल कितनी गेंदें हैं? 3। तीनों एक ही आकार की हैं तो तीनों की प्रायिकता सेम है, यानी चाहे वो सफ़ेद निकाले, चाहे काली, चाहे लाल, कुल जो रिजल्ट होंगे, कुल रिजल्ट क्या होंगे? 3 गेंदें हैं तो कुल रिजल्ट हो जाएंगे आपके सामने 3। और थैले के अंदर जो गेंद निकालेगी उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है कि वह गेंद लाल हो। तो लाल गेंदें कितनी है? कुल लाल गेंदें कितनी है थैले में? तो लाल गेंद एक ही है। तो अनुकूल परिणाम हमारे हैं 1 और कुल परिणाम हमारे हैं 3। यहाँ देखो, सविता द्वारा कोई भी गेंद निकालना समप्रायिक घटना है क्योंकि आकार एक जैसा है। सभी संभव परिणामों की संख्या 3 है क्योंकि थैले में कुल 3 गेंदें हैं। माना लाल गेंद निकालना कोई घटना आर है।
क्योंकि आपको लाल गेंद निकालने का पूछा है तो इसको हमने घटना आर मान लिया। अतः आर के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, क्योंकि लाल गेंद तो एक ही है, तो लाल गेंद आने के अनुकूल जो परिणाम है वो कितना है 1। तो यहाँ पर जो प्रायिकता होगी आर घटना की, आर घटना वही है लाल गेंद निकालना, उसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 1/3, क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या 1 बट्टे में कुल परिणामों की संख्या 3, तो ये हो गया 1/3। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7वां भी देखते हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ये वो पासे वाला है, ये भी मैंने आपको पहले वीडियोस में करा रखे हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, पासे को उछाला है एक बार, तो कुल परिणाम तो आपके सामने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है एक पासे को एक बार उछालने पर सभी संभव परिणाम 6, 1 2 3 4 5 6 होंगे, यानी टोटल जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे 6, 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि पासे पे 6 तक ही अंक होते हैं। आप जब लूडो खेलते हो तो उसके जो गोटा काम में लेते हो, हम हमारे देसी भाषा में गोटा बोलते हैं, इंग्लिश में डाइस बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में उसे पासा बोलते हैं, ये वही चीज़ है। मान लीजिए अब आपको देखो क्या पूछा है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 5 से छोटी या उसके बराबर 5, तो ऐसे कितने परिणाम हो सकते हैं 5 हो सकते हैं। लिखा हुआ है ना देखो, 5 से छोटी यानी 1 2 3 4 या उसके बराबर यानी 5, तो 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे अनुकूल परिणाम है। मान लीजिए 5 से छोटी या 3 बराबर संख्या प्राप्त करने की घटना ई है। यहाँ पे देखो ये 3 यूँ ही लिख दिया इसने, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे इसके बराबर आएगा, ये मिसप्रिंट है थोड़ी सी। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम है 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 से छोटी 1 2 3 4 होगी और 5 के बराबर 5 होगी, तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5 होगी, कुल परिणाम 6 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/6, क्योंकि प्रायिकता का सीधा सा कॉन्सेप्ट है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम उदाहरण 8 की तरफ। अब उदाहरण 8 है ताश के ऊपर। देखते हैं, ताश का भी मैं आपको बता चुका हूँ, ताश क्या होती है कैसे होती है, पूरी मैंने आपको ताश की गड्डी दिखा के अच्छी तरह से समझाया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछले इस प्लेलिस्ट के वीडियोज़ में जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए हमने बनाया है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई। फेंटी का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप ताश खेलते हो, आपने कभी खेली हो या आपने किसी को खेलते हुए देखा हो, तो ताश खेलने से पहले ताशों को आपस में मिलाया जाता है, ताशों को एक दूसरे के ऊपर पटक कर आपस में मिलाया जाता है। तो उस मिलाने को ही हम फेंटना बोलते हैं। मिलाने का मतलब ये है कि कौन सी ताश कहाँ पर है हमें या किसी को भी कुछ नहीं पता, इसलिए वो एक रैंडम प्रयोग होता है। अगर ताशें जचाई भी हो कि इसके नीचे ये है इसके नीचे ये, तो फिर वो रैंडम प्रयोग नहीं माना जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से फेंटी हुई, फेंटने का मतलब उसको अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ है, कौन सी ताश का पत्ता कहाँ है, किस रंग का कहाँ है, किसी को नहीं पता। फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, टोटल पत्ते 52 होते हैं सबको पता है, गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो कुल पत्तियाँ कितनी हैं 52, यानी कि जो हमारी कुल संख्या है वो तो कितनी होगी 52, कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी 52। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो, तो बादशाह कितने होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि एक कलर में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ एक बादशाह होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक सिंग इज किंग फिल्म देखी होगी, तो उसके अंदर एक गाना भी है, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बसे किंग। तो 13 पत्ते होते हैं एक कलर में, और उस पत्ते में जो बादशाह होता है वो सिर्फ एक होता है। तो टोटल 4 कलर होते हैं, इसीलिए कितने बादशाह होते हैं 4 बादशाह होते हैं। तो पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखो 52 पत्तों की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, तो बादशाह निकलना एक घटना मान ली। अनुकूल परिणाम कितने होंगे 4, क्योंकि 4 बादशाह होते हैं, और कुल परिणाम कितने होंगे 52, यानी कुल जो पत्ती है वो कितनी है 52। तो ये हो जाएगा 4/52, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या 4/52। 4/52 को आप काटोगे 4 के पाड़े से तो कितना आ जाएगा 1/13। तो ये आपके सामने आ गया उदाहरण नंबर 8, 1/13 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसको पॉइंटों में भी आप चाहो तो व्यक्त कर सकते हो, लेकिन पॉइंटों में ये थोड़ा सा ज़्यादा डीपली रहेगा, तो आप इसको 1/13 ही छोड़ देना। उसके बाद चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा और अलग है, देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल है 2 खिलाड़ी राम और श्याम। राम और श्याम 2 खिलाड़ी हैं, शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यहाँ पे शतरंज का मैच है। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। अब यहाँ पर देखो आपको प्रायिकता पहले से दे दी कि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, शतरंज खेल रहे हैं, और यह ज्ञात है यानी आपको पता है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, यानी राम जो मैच जीतेगा उसकी प्रायिकता आपको पहले से दे रखी है 4/5 है। श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे देखो 2 ही व्यक्ति खेल रहे हैं, राम और श्याम। राम मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, और श्याम कब जीतेगा जब राम हारेगा। तो आपको राम के हारने की प्रायिकता निकालनी है।
अब आप इसको ध्यान से देखो, राम का मैच जीतना या हारना दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है। अगर वो मैच जीतेगा तो 4/5 प्रायिकता है, अगर वो मैच हारेगा तो वो जस्ट इसकी उल्टी प्रायिकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कुल प्रायिकता में से घटाएंगे। कैसे, देखो, मान लीजिए आर और एस क्रम से राम के जीतने और श्याम के जीतने की घटनाएं व्यक्त करते हैं। एक आर है, राम मान लिया, एस से श्याम मान लिया। आर और एस अलग अलग घटना है, आर का मतलब है राम जीतता है, श्याम, एस का मतलब है श्याम जीतता है। श्याम जीतने की घटनाएं व्यक्त करते हैं, ठीक है। राम के जीतने की प्रायिकता आपको दे रखी है पी आर 4/5, ये ज्ञात है, ये देखो 4/5 है। अब यहाँ पर आपको श्याम के जीतने की प्रायिकता निकालनी है, तो ये बिल्कुल उल्टी घटना है, क्योंकि जब राम हारेगा तभी श्याम जीतेगा। तो आप इस प्रायिकता को कुल प्रायिकता में से घटा दो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, कुल प्रायिकता हमेशा होती है 1। इस एक प्रायिकता में से अगर आपने पी आर घटा दिया तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 1 - 4/5। इसको जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 1/5। 5 एकम 5 में 4 के 1 और 1/5, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक प्रायिकता का सूत्र भी पढ़ा था, ए बार, याद हो तो आपको। ई का मतलब इवेंट, और ई के ऊपर जब बार लग जाता है तो वो नहीं होने की प्रायिकता हो जाती है, और उन दोनों का योग हमेशा 1 होता है। तो अगर आपको यहाँ पे श्याम के जीतने की प्रायिकता राम के नहीं जीतने की प्रायिकता के बराबर ही है, तो आप उसको टोटल 1 में से घटा लोगे तो आपके सामने श्याम के जीतने की प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9वां एग्जाम्पल। उसके बाद चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। अब यहाँ पर देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो ये जो 2 बार उछालने की सिक्के की घटना है, इसका भी वीडियो मैंने आपको बता रखा है, पूरा अच्छी तरह समझा रखा है, तो ये उसी से आधारित है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा कि हमारे पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं प्रायिकता वाले, वो आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको पिछला जो है वो सारा क्लियर हो और उसके बाद आगे आपको इजीली समझ में आए। कई बार हम एज ए स्टूडेंट आलस कर जाते हैं कि यार कौन जाए, कौन पिछला देखे, इसी में समझ आ जाएगा। तो वो आलस जो है वो सही नहीं है, उससे हमें कहीं ना कहीं ज्ञान का नुकसान होगा। तो ऐसा ना करें। पिछले वीडियो अगर आपके क्लियर देखे हुए हैं तो यह वीडियो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता निकालनी है। 2 बार उछाला जाता है, तो मैंने आपको बताया था सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, चितिया पट, और उसको 2 बार उछाला है तो 2 की घात 2 यानी कि 4, यानी एक सिक्के को 2 बार उछालने पर संभावित परिणाम कितने आएंगे, 4 आएंगे। और संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, दोनों में हेड आए, पहले में हेड दूसरे में टेल आए, दोनों में टेल आए और पहले में टेल दूसरे में हेड आए। इस तरह से 4 परिणाम होंगे। ये चारों परिणाम भी मैंने आपको लिखने बताए थे। अब आपको क्या करना है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक चित आने की जो घटना है उसको ई मान लिया। आपके सामने घटना क्या है, कम से कम एक चित आना, उसको ई मान लिया। अब यहाँ पे देखो, कम से कम एक चित आना, 2 चित भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, कम से कम एक चित आना। अब यहाँ पे जो चित है उसका मतलब हेड होता है, चित का मतलब क्या होता है, हेड। तो यहाँ पर देखो, इसमें कम से कम एक तो है ही, इसमें भी कम से कम एक है, इसमें भी कम से कम एक होना चाहिए, 2 भले ही हों। तो यहाँ पर जो लास्ट जो परिणाम था टी, दोनों में पत था, उसके अंदर कम से कम एक चित नहीं है। उसके अलावा तीनों में यहाँ पे क्या है, कम से कम एक चित है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3 और कुल परिणाम हमारे कितने हैं, 4। तो जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 3/4। बिल्कुल ईजी है, 3/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 3/4 को आप चाहो तो पॉइंट में 0.75 लिख सकते हो, अदरवाइज आप 3/4 ही छोड़ सकते हो। ये भी 0 और 1 के बीच में ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगला जो सवाल है वो थोड़ा सा पेज चेंज हो रहा है, इसलिए एक स्क्रीन में नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। अब यहाँ पर देखो, 2 पासों को एक साथ उछाला है, एक पासे में 6 तक नंबर होते हैं। जब आप उसको 2 बार उछालोगे तो 6 की घात 2 यानी कि 6 × 6 यानी कि 36, कुल 36 परिणाम आएंगे। इसका भी वीडियो मैंने आपको पूरी टेबल बना के बताया हुआ है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों का संख्याओं का योग 7 हो। आपको दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 निकालना है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखो, 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम 36 होंगे, जो निम्न प्रकार है। यहाँ पर इसने 36 के 36 परिणाम लिख रखे हैं। पहले में 1 2 1 2 1 3। अब देखो, यहाँ पर तो इसने लगातार लिख रखे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होगा। मेरा जो पहले का वीडियो बनाया हुआ है उसके अंदर मैंने टेबल वाइज पूरे आपको बताए हुए हैं। तो आप वो टेबल वाइज जब करो तो आपको ध्यान रखना, उस टेबल वाइज में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले में 1 मान लो और सब में 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब पहले में 2 मान लो, सबके साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 4 4 6 5 6 6। इस तरह से टोटल 36 परिणाम हो जाएंगे। अब आपको निकालना है कि दोनों पासों का योग 7 हो, उसकी क्या प्रायिकता है। तो 7 में क्या होगा, या तो 1 6
2 5 इस तरह से। 7 की क्या प्रायिकता होंगी, 7 के ये परिणाम होंगे, या तो 1 6 आ जाए, या 2 5 आ जाए, या 3 4 आ जाए, या 4 3 आ जाए, या 5 2 आ जाए, 6 1 आ जाए। जब आप इन 36 परिणामों को टेबल के रूप में लिखते हो तो ये सारे जो है वो एक ही क्रम में आएंगे, एक ही विकर्ण की रेखा पे आएंगे। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशन होंगी। यहाँ पे ये 6 कंडीशन होंगी जिनके अंदर इनका जो योग है वो कितना है, 7 है। तो कुल कंडीशन, कुल जो अनुकूल परिणाम होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 6। अब कुल परिणाम थे 36 और अनुकूल परिणाम होंगे 6। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, तो 1/6, 1/6 को आप 6/36 को आप काटोगे तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 ही आपका आंसर है। अब आप चाहो तो 1/6 छोड़ सकते हो, चाहो तो आप इसको पॉइंटों में लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल हुए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन यदि आपने ध्यान से नहीं करे तो यही एग्जाम्पल कठिन हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न वाला है, आपकी एक्सरसाइज है 18.1। इसके अंदर इसी प्रकार के सवाल हैं, आपको ये अपने आप करने हैं। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आपको पूछने हैं। अब इसके बाद देखिए, ये जो है 11 सवाल हैं इसमें कुल, और सारे इसी तरह से आधारित हैं। तो ये सवाल आपको अपने आप करने हैं। कोई भी आपको हार्ड लगे, कोई भी मुश्किल लगे तो वो मैं आपको, जो आप कमेंट बॉक्स में बताना, वो मैं आपको ज़रूर करा दूंगा। उसके बाद सीधे ही महत्वपूर्ण बिंदु आ गए, क्योंकि ये चैप्टर शायद इतना ही है। अब इसके अंदर वापस से वही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। अभिप्रयोग और घटना, किसी का संदर्भ में कोई अभिप्रयोग संभावित परिणाम से परिणाम अवश्य होता है, एक अभिप्रयोग कहलाता है, इसके संभावित परिणाम घटनाएं कहलाती हैं। यानी जैसे हमने सिक्का फेंका तो वो एक प्रयोग हो गया, और उसके जो रिजल्ट आए वो सारी क्या होगी, घटनाएं होगी। निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां, कुल परिणाम जो होते हैं उसे हम निशेष स्थितियां कहते हैं। अनुकूल घटनाएं जो हमें चाहिए, जैसे टेल आना, बटाना, वो सारी विशिष्ट घटनाएं होती हैं। ये प्रायिकता के सूत्र हैं, ये हमने पहले पढ़ रखे हैं, यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। ए के अनुकूल होने की प्रायिकता, यानी ए के अनुकूल परिणाम बटे में कुल घटनाएं बटे n। ए के नहीं आने की, तो नहीं आने की ने आपने कुल परिणाम में से उसको घटा दिया और बट्टे में n कर दिया। या इस तरह से पी ए बार इजिकल टू 1 माइनस पी ए, यानी अगर आपको पी ए पता है और पी ए बार निकालना है तो उसको कुल प्रायिकता यानी 1 में से घटा दो, आपके सामने वो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, किसी घटना का होना और किसी घटना का ना होना, इन दोनों की जो प्रायिकता होती है उनको टोटल हमेशा 1 आता है। घटना ए और घटना ए बार, ये दोनों एक दूसरे की उल्टी घटना है, तो दोनों विपक्ष घटनाएं जो होंगी, अपवर्ती घटनाएं होंगी, उन दोनों का जो टोटल है वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट 6, अब यहाँ पे देखो, इसको 6 नंबर, एक्चुअली यहाँ 5 आएगा, इसने 18 नंबर दे दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने शायद पहले का उठाया, कॉपी पेस्ट किया, इसलिए। फिर नेक्स्ट है प्रायिकता की सीमा 0 से 1 के बीच में। प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, उनके बीच में ही आएगा। अगर 0 है तो इसका मतलब असंभव घटना, चांस है ही नहीं। 1 है इसका मतलब हर हाल में निश्चित घटना, क्योंकि उसका पूरा चांस है। तो इस प्रकार ये ही इनके प्रायिकता के छोटे मोटे सूत्र हैं। बस उसके बाद इसके जो आंसर हैं, जो 18.1 एक्सरसाइज थी उसके आंसर हैं, आप सवाल करना और आंसर को यहाँ से मैच कर लेना। अगर किसी में डाउट हो तो आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो, उसको हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा जो है 18वां चैप्टर प्रायिकता ख़त्म हो गया। अब यह अगला सड़क सुरक्षा का है, तो ये हमारे सड़क सुरक्षा का भी हम नहीं देख रहे, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर पूरा हुआ, और नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रायिकता के कुछ आगे के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो निस्संदेह आप हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। पूछोगे तो डाउट ज़रूर क्लियर होगा। और अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। मैथ सीखने का यही सबसे बढ़िया टाइम है। आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।